हाँ जी। तो अब मैं जरा समी कुछ कह समी फिर जीरो आएगा अगर आप ऑड में पैरिटी चेंज किया जीरो आएगा। में क्या होगा? जीरो। जीरो होगा, बिल्कुल ठीक। अच्छा फाइज, अब आप कह रहे थे कि समझ में नहीं आई मेरी बात। ठीक है। अच्छा अब आप देखें, ये ए है। ए में इवन पैरिटी इज यूज्ड। इवन पैरिटी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वंस नीड टू बी इवन। ठीक है, अभी नंबर ऑफ वंस इवन है या ऑड है ए में? ऑड है, अभी ऑड ऑड है। तो इसका मतलब ये है कि इसको इवन करने के लिए, बिकॉज द पैरिटी इज इवन, द पैरिटी दैट इज यूज्ड इज इवन, नंबर ऑफ वंस को इवन करने के लिए पैरिटी बिट को वन करना पड़ेगा या जीरो करना पड़ेगा? वन करना पड़ेगा। वन करना पड़ेगा, तो पैरिटी बिट वुड बी वन। वेरी सिंपल। ठीक है। अच्छा बी में बताओ, इवन पैरिटी इज यूज्ड, द पैरिटी बिट वुड बी जीरो और वन। फाइव। जीरो। वेरी, जीरो। बिल्कुल ठीक, बिकॉज द नंबर ऑफ वंस इज ऑलरेडी इवन। फोर। डी में बताओ, odd parity is used, the parity bit would be इसमें अच्छा डी में। D में। हाँ, ऑड पैरिटी वन। Very good. Why? Because the number of bits, number of ones is even, and since odd parity is used, we need to add one so that the number of ones can become odd, and therefore odd parity used will be, the condition will be then satisfied. ठीक है। और फिर आखिरी बता दो आयशा। आयशा ही नहीं। चलो अली आप बताइए। अली, ई में ऑड पैरिटी इज यूज्ड, द नंबर ऑफ, ये पैरिटी बिट क्या होगी? जीरो। वेरी गुड। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। जीरो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। यस। आप क्लियर है, आप समझ आ गया? वेरी गुड। यस सर। क्या? अच्छा अब ये देखो कि इफ अ बाइट हैज बीन ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए टू बी एंड इवन पैरिटी इज यूज्ड, an error would be flagged if the byte now had an odd number of one bit at the receiver end. एरर इसमें कब आता है? कि जब इवन पैरिटी यूज हुई भी थी, और जब इनिशिएट हुई कम्युनिकेशन या इनिशिएट हुई ट्रांसमिशन तो इवन पैरिटी थी, लेकिन जब सोर्स पे, डेस्टिनेशन पे पहुंची सोर्स से, तो इवन पैरिटी के बजाय ऑड पैरिटी हो गई। तो देन एन एरर वुड बी फ्लैग्ड, एक एरर जनरेट हो जाएगा कि भाई ये कोई मसला है। ठीक है। अब एग्जाम्पल इसकी एक ये दी हुई है आपके सामने कि जी सेंडर ने, ये इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है, मुझे देख के बताओ जरा। इवन। इवन सर पैरिटी। इवन पैरिटी है, इवन पैरिटी क्यों है? क्योंकि सर वन इवन नंबर में है। गुड। यहाँ पे क्या है, जो ये सेंडर था और ये रिसीवर है, ये सेंडर था, सेंडर, और ये रिसीवर है, इस पे क्या है, इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी है? सर यहाँ पे ऑड पैरिटी है। यहाँ पे ऑड पैरिटी। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि भाई भेजा कुछ और मिले कुछ। हो सकता है सर। यहाँ पे क्या होगा, नहीं हो तो सकता है, होता है ऐसा ही है, लेकिन जब ऐसा होता है तो क्या सिस्टम क्या करता है? सर वो क्या वो फ्लैग रेस कर देता सिस्टम है कि एक गलत हो गया है। फ्लैग रेस कर देता है, उस फ्लैग को हम कहते हैं एरर। एक फ्लैग रेस कर देता है, एक झंडा खड़ा कर देता है, कहता है यहाँ कोई मसला है, लाल कलर का झंडा होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एन एरर हैज अकर्ड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। इसका मतलब ये है कि डेटा की ट्रांसमिशन में कोई एरर हुआ है। आई बात समझ में? जी। ठीक है। और अगर इवन पैरिटी जो है, हमने अग्री किया था कि जी इवन पैरिटी हम यूज करेंगे, और मेरे पास जो मैसेज रिसीव हुआ है वो ऑड पैरिटी में है,
तो ये बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट करता है कि देयर इज एन एरर इन द मैसेज, यानी भेजा कुछ गया था, मुझ तक पहुंचा कुछ है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, सबसे पहले इब्राहिम के इसमें ए में, बी में नहीं, ए में, जी सर। ए में क्या अगर गलत है कि नहीं? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइट्स हैव एन एरर फॉलोइंग डेटा ट्रांसमिशन डेटा। सर ए तो करेक्ट है सर। अरे सुन तो लो ए ना, ए इज सवाल फाइन। समझ लो, पहले सवाल तो समझ लो। सवाल ये है कि ये कहाँ पे है, ये पैरिटी बिट है कहाँ पे, पहले मुझे ये बताओ। ये रिसीविंग एंड पे है, ये रिसीवर के पास है, या ये सेंडर के पास है? ये रिसीवर के पास है। बिल्कुल भी नहीं। ये रिसीवर के पास, सही कह रहे हो, रिसीवर के पास पहुंच गई हैं, सेंडर के पास से निकली थी, रिसीवर के पास पहुंच गई हैं। अब रिसीवर ने ये चेक करना है कि इसमें जो मैसेज मेरे पास आया है उसमें कोई एरर है या नहीं है। उसको ये पता है कि पैरिटी हमारी तय क्या हुई थी सेंडर और रिसीवर के बीच में। सेंडर और रिसीवर के बीच में पैरिटी तय हुई थी इवन। अब उसके पास मैसेज पहुंचा है ये जो ए में दिया हुआ है, तो अब ये मैसेज एररलेस है या एररलेस है? ठीक है, इसमें एरर है या एरर नहीं है, ये बताओ। चलो ए बताओ। सर ए इज एररलेस। ए इज एररलेस। सर ए एररलेस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यस इसमें सर। सर वंस इवन नंबर में। वन इवन नंबर में। पैरिटी बिट क्या है? पैरिटी बिट क्या है? 1 है या 0 है? इवन। पैरिटी बिट क्या है, 0 है या 1 है? सर पैरिटी। अरे पैरिटी बिट तो 1 है ना भाई, पैरिटी बिट ये रहा है ना, पैरिटी बिट, पैरिटी बिट 1 है बस। ठीक है। अच्छा, शाहनवाज, अब आप बताइए, बी में इवन पैरिटी इज यूज्ड, एरर है या नहीं है? एरर है। एरर है, बिल्कुल ठीक। क्यों एरर है? जो इवन नंबर 1 है, सॉरी, जो 1 ऑड में, वन सॉरी ऑड 1, में, यस, एज ऑड सिंपल में। एज दैट, वंस क्योंकि ऑड में है इसलिए एरर है। हमारा इवन पैरिटी तय हुआ हुआ है। अच्छा, अब समी बताइए, सी, सी में इवन पैरिटी इज यूज्ड, मुझे बताइए मैसेज ठीक है या नहीं है? सर 1 एक कम है, मैसेज हो रहा था। क्या? सर एरर है, एरर है, क्यों एरर है? इवन ऑड है, तो सही तो है, ऑड पैरिटी यूज 3 हुई। 1 है। भाई सी में इवन पैरिटी है ना, तो वंस जो है जी वो ऑड है, तो इसका मतलब है कि देयर इज एन एरर। डी में बताइए अपना फाइज। ऑड पैरिटी यूज्ड है, इसमें कोई एरर है या नहीं है? एरर है सर, कैसे एरर है? क्योंकि इवन है। अरे इवन ओ कहाँ नहीं, है? सही है, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। इवन एरर नहीं है। वंस गिनिए, इसमें कितने हैं? 6। 6 है वंस। क्या हो गया, मुझे ठीक से नहीं दिखाई दे रहा, या मैं डी डी की सिक्स करना है नहीं ना बात सर। कर, है। मैं डी की बात कर रहा हूँ। डी में हाँ 5 बनता है। डी में 5 वंस हैं, ऑड पैरिटी इज यूज, तो ठीक है ना, एरर नहीं है। और पैरिटी। ठीक है, अबान ई बताइए। ई ई, ई में ऑड पैरिटी नहीं, इज यूज, एरर है या नहीं है? हाँ एरर है। एरर है, बिल्कुल ठीक। तो जो पैरिटी हम यूज कर रहे हैं
वही पैरिटी जो मैसेज रिसीवर एंड पे रिसीव होता है उसमें होनी चाहिए। अगर उसमें वो पैरिटी नहीं है जो हम यूज कर रहे हैं, जो हमने प्रोटोकॉल में डिसाइड किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई एरर है। क्लियर हो गई बात? जी सर। वेरी गुड। अच्छा जी, अब क्या है? अब मसला ये है इसमें कि देखें, हमें ये तो पता ही नहीं चलता कि कौन सी बिट चेंज हुई है। यानी पैरिटी चेकिंग का मसला ये है कि हमें ये पता नहीं चलता। हमें ये तो पता चल जाता है कि कोई ना पैरिटी चेंज हुई है, इसका मतलब है कि एरर जनरेट हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाता कि कौन सी बिट चेंज हुई है जिसकी वजह से एरर जनरेट हुआ है। तो इस मसले का हल क्या है? हमें तो ये डिटेक्ट करना है ना कि कौन सी बिट चेंज हुई है, ताकि हम उस बिट को ठीक कर सकें। ठीक है, अब इसका हल हम ये कहते हैं कि जी, आ, बजाय इसके कि सिर्फ हॉरिजॉन्टली चेकिंग की जाए, हम वर्टिकली भी चेकिंग कर लें। ठीक है, बजाय इसके कि हम सिर्फ हॉरिजॉन्टली चेकिंग करें, अभी तो हम हॉरिजॉन्टली चेकिंग करते हैं ना। ठीक है, और पैरिटी चेकिंग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों डायरेक्शंस में कर ली जाए, और हम पैरिटी ब्लॉक्स यूज करें। बजाय इसके कि पैरिटी बाइट पूरी यूज कर रहे हो, हम पैरिटी ब्लॉक यूज करें। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब एक पैरिटी ब्लॉक है जो 9 बाइट्स पे कंप्राइज करता है। अब इसको गौर से सुनना जरा। एक पैरिटी ब्लॉक है। पैरिटी ब्लॉक किसे कहते हैं? जिसमें n नंबर ऑफ पैरिटीज होती हैं। अब n जो है वो आप 8 भी रख सकते हैं, n9 भी रख सकते हैं, n6 भी रख सकते हैं, n3 भी रख सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। आप वो नंबर ऑफ बाइट्स जो है उस पर पूरा पैरिटी ब्लॉक कंप्राइज कर ले। ठीक है, अभी जो पैरिटी ब्लॉक है हमारे पास, हमारे जो सामने है, वो है 9 बाइट्स का। बाइट 1, बाइट 1, बाइट 2, बाइट 3, बाइट 4, बाइट 5, ये सारी बाइट्स हमारे पास पैरिटी बाइट्स हैं। और हमें अब इसमें हॉरिजॉन्टल चेकिंग भी करनी है, यानी जो हम करते रहे हैं अभी तक, और हमें वर्टिकल चेकिंग भी करनी है, जो कि हम अब करेंगे। ठीक है, और पैरिटी कौन सी यूज कर रहे हैं ये डिटरमिन करना पड़ेगा। पैरिटी कौन सी यूज कर रहे हैं? agreement has been made that even parity will be used। ठीक है, इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। vertically। अच्छा, ये जो बाइट 1 है, यानी ये वाली जो बाइट है, ये बिट 1, जिसको हम बिट 1 कह रहे हैं, ये बिट 1 है बेसिकली। ठीक है, ये पैरिटी बिट है। अब इवन पैरिटी यूज हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ वंस इन बाइट 1 शुड बी इवन। बात समझ में आ रही है? ये वाली जो बाइट है ना, इसमें नंबर ऑफ वंस इवन है या नहीं है? गिनो, मैं डॉट लगाता हूं, गिनो। 1, यस, इवन है। 3, जी सर, इवन है 5। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अरे अभी हॉरिजॉन्टली गिन लेते हैं ना, पहले पहले सब में हॉरिजॉन्टली देख लेते हैं, फिर सब में वर्टिकली देख लेंगे। ओके सर। ठीक है, यानी पैरिटी बिट 1 है, ये इवन है पैरिटी बिट्स। दूसरी बाइट में पैरिटी बिट्स इवन है। तीसरी बाइट में पैरिटी बिट, सॉरी, तीसरी बाइट में पैरिटी इवन है। चौथी बाइट में पैरिटी इवन है। पांचवी बाइट में पैरिटी 1, 2, 3, 4 इवन है। छठी बाइट में पैरिटी 1, 2 इवन है। सातवीं बाइट में पैरिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इवन है। आठवीं बाइट में 1,
2 3, ये देखो बाइट 8 में प्रॉब्लम है। अब हमें प्रॉब्लम नजर आ गई एक, बाकी तो हम सब गिन ही रहे थे, लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ नजर आई? बाइट 8 में। बाइट 9 में देखो क्या है, पैरिटी इवन है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? बाइट 8 समझ में आ रहा है कि इसमें पैरिटी में प्रॉब्लम है, पैरिटी इवन नहीं है, जी सर। क्योंकि नंबर ऑफ वंस क्या है? सर 3 है नंबर नंबर ऑफ वंस ऑड है, ठीक है, 3 नहीं है, 5 भी अगर होते तो नंबर ऑफ वंस ऑड होते ना, तो इसलिए प्रॉब्लम था। तो हमने उसको बाइट 8 को आइडेंटिफाई कर लिया कि अभी बाइट 8 में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब वर्टिकली हम चेक करते हैं इसमें इवन पैरिटी है या नहीं है, ठीक है, वर्टिकली चेक कर रहे हैं। और वर्टिकली कैसे? ये पहले, ये पैरिटी पहले बिट 2 चेक करेंगे, फिर बिट 3, फिर बिट 4, फिर बिट 5, बिट 6, फिर बिट 7, फिर बिट 8। ये पैरिटी इवन है, ये पैरिटी वर्टिकली इवन है। ये बिट 2 में पैरिटी इवन है या नहीं है? ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। ये ठीक है, बिट 5 ठीक है, जरा सा चेक करके बताओ मुझे। नहीं सर, बिट 5 ठीक नहीं है। बिट बिट 5 5 ठीक नहीं है, बिट 5 ठीक नहीं है। चलो बिट 5 ठीक नहीं है, यहां हमने क्रॉस डाल दिया एक। बिट 6 चेक करो, बिट 6 ठीक है। बिट 7 चेक करो, ठीक है। सही है सर, बिट 6। बाकी सब ठीक है। तो अब हमें क्या पता चला कि बिट 5 में प्रॉब्लम है, सर बाकी सारे सही है। बाकी इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो बिट है ना, ये चेंज हुई है, इसका कोई प्रॉब्लम है। ये 0 अगर होती तो फिर ये इवन पैरिटी रहती, ठीक है। यानी ये नीचे अब देख लो लिखा हुआ नजर आ रहा है, byte 8 has incorrect parity, there are 3 1 bits, and bit 5 also has incorrect parity, there are 5 1 bits, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस डेटा ट्रांसमिशन में एरर है। और कहां एरर है? जहां हमने ये डिटेक्ट किया कि जो रो 8 है और कॉलम 5 है, यहां पे एरर है। और पोजीशन ऑफ इनकरेक्ट बिट वैल्यू भी हमें समझ में आ गई कि जी हम इसका मतलब ये हुआ कि बाइट 8 शुड हैव द वैल्यू 0, यानी ये जो बाइट 8 है उसकी वैल्यू 000111010 के बजाय 000101010 होनी चाहिए, ठीक है। 0001010 होनी चाहिए, यानी ये 1 की जगह 0 होना चाहिए, ठीक है। तो बाय यूजिंग this horizontal and vertical parity, we can not only detect if there is a problem with the message, we can also detect where is the problem in the message. कुछ समझ आई बात? रिपीट कर दें एक दफा। रिपीट बिल्कुल कर देंगे। अभी तक क्या समझ में आया पहले ये बताऊं। सर टेबल किस चलो ये टेबल दोबारा आ गया, ये टेबल मैं क्लियर कर देता हूं बिल्कुल। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ टेबल किस बेसिस पे बनती है? सॉरी, ये टेबल किस बेसिस पे बनता है? अच्छा, ये जो पूरा टेबल है ना, ये पूरा टेबल कहलाता है पैरिटी ब्लॉक, ठीक है। इस पूरे टेबल को कहते हैं हम पैरिटी ब्लॉक। बजाय इसके कि हम इंडिविजुअल बाइट्स की पैरिटी चेक करें, हम पूरे पैरिटी ब्लॉक को चेक कर लेते हैं एक साथ कि जी इस पूरे पैरिटी ब्लॉक में कोई एरर है या नहीं है। यानी इतना बड़ा डेटा पैकेट है,
उस डेटा पैकेट में कोई एरर है या नहीं है, क्योंकि हम एक एक बाइट को तो चेक नहीं करते रहेंगे ना। हम क्या करते हैं, डेटा पैकेट बनाते हैं और उस पूरे डेटा पैकेट में चेक कर लेते हैं कोई एरर है या नहीं है, और फिर हम ये डिटरमिन करते हैं कि अगर इसमें एरर है, हमें एरर मिला, इवन पैरिटी थी, इवन पैरिटी हमें नहीं मिल रही, तो अब हम ये डिटेक्ट करते हैं कि इसमें एरर है कहाँ। तो उस एरर को चेक करने के लिए हम रोज और कॉलम्स में देखते हैं कि इवन पैरिटी, अगर इवन पैरिटी डिसाइड हुई हुई है तो इवन पैरिटी कहाँ पे नहीं हमें मिल रही। जहां हमें इवन पैरिटी नहीं मिल रही वो जगह हम इंडिकेट कर लेते हैं और उसी जगह पे एरर होता है। ठीक है। ठीक है। अब क्लियर है। जी। चलो अब मुझे ये बताओ, ये एक इसी की एक्सरसाइज है, इसमें पैरिटी है ऑड। ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सी बिट इसमें प्रॉब्लम कहाँ है और कौन सी बिट चेंज होगी तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। जल्दी से देख के बताओ। सर पैरिटी आराम से पहले इसको देख लो, एक एक रो को सॉल्व करो और फिर बताओ। मैं जब तक पानी पी लूं। हाँ भाई अब बताओ। देखा। सर बाइट 5 बिट 6 सर रो 4 के अंदर है, लेकिन आप ढूंढ रहे हैं हॉरिजॉन्टली के कौन सा बाइट। वैल्यू। अरे हॉरिजॉन्टली तो पहले ढूंढा होगा ना, वर्टिकली ढूंढ रहे होगे। सर बाइट 4 बिट 6। आप कह रहे हैं ये प्रॉब्लम है। जी सर। चलो चेक करते हैं अभी। ठीक है, तो ये कॉलम और ये रो और ये इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन होगा ना, वो बिट प्रॉब्लम है। ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक बताया, बिल्कुल क्लियर हुआ, ये समझ में आया। जी। कोई ऐसा जिसकी समझ में ना आया हो ये। आ गया। पक्की बात है। जी। समी। जी सर समझ आ गया। वेरी गुड। इब्राहिम अली क्लियर है। फाइज। समझ आ गया। जी सर। जी क्लियर है। फाइज शाहनवाज। जी सर। चलो ठीक है, वेरी गुड।
तो आज हम यहीं तक करते हैं, और उसके अब जो नेक्स्ट क्लास है ना, अब उसके बारे में भी मुझे जरा बताइए। हमारी ईद में जो क्लासेस मिस हुई हैं, एक तो क्लास हो चुकी है, मैं क्या कल आपकी क्लास ले सकता हूँ या नहीं? कल आप लोगों में से कुछ ताइक्वांडो करते हैं, या कब लूँ आपकी क्लास एक एक्स्ट्रा मेकअप क्लास बेसिकली? सर मेरा मेरा कल वेडनेसडे ऑफ को है 2 मेरा घंटे की कल। क्लास रख ले। हाँ क्या? वेडनेसडे को 2 घंटे की क्लास रख ले, ये 2 घंटे की 8:30 से क्लास? 10:30। नहीं नहीं, मेरे लिए कोई मसला नहीं है 2 घंटे की क्लास, लेकिन आप लोगों के लिए ना इतना सारा एक साथ डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, फिर उसको याद रखना, उसको रिकॉल करना मुश्किल हो जाएगा। हम इसलिए छोटी छोटी सी चीजें करते हैं एक क्लास में, 1-1.5 घंटे के अंदर वो हो जाती हैं, तो हमें जरा सा याद भी रहती है। ठीक है, 1 घंटे में, 1.25 घंटे में वो चीजें याद रहती हैं। एक साथ बहुत सारा करेंगे ना तो जरा सा मुश्किल होगी, मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल होगी आप लोग। कल दिन में कर सकते हैं किसी वक्त क्लास? तो सर फिर तो दिन कल मतलब सुबह में? यस, सुबह कल पॉसिबल है मेरे लिए। सुबह पॉसिबल है 12 सर बजे से 1 सुबह बजे? किस वक्त? सर 12 बजे पॉसिबल हो जाएगा 12 से 1, सही पॉसिबल? होगा 12 से 1। 12 बजे से 1 बजे तक सोच लो। अबान? देखता हूँ, कल दिन में मेरा मैथ का क्लास होता है। दिन में मैथ की क्लास होती है तुम्हारी? वो कितने बजे होती है? सर मुझे 9 से 3 जाना है। कहाँ जाना है? एक तो समी मैथ का क्लास 9 से 3 जाना है। 9 से 3 जाना है। अच्छा, तो फिर सजेस्ट करो, कोई टाइम सजेस्ट करो। सर अपनी यूजुअल टाइम पे रखेंगे क्लास क्या? कल। हाँ, ये शाहनवाज ने इस टाइम के बाद सजेस्ट कल किया है। क्लास रखें। शाहनवाज ने टाइम सजेस्ट किया है फजर के बाद रख लें। फिर फजर के बाद कल नहीं रखेंगे हम, फजर के बाद तो फिर थर्सडे और फ्राइडे भी हो सकती है। नहीं नहीं सर, जी फजर सर, के सही है, बाद सही है, सर सही को है। समझ ही नहीं आएगा, मैं क्या? सो रहा हूँ क्लास के अंदर। सर फजर का टाइम बरकत ही होता है, अच्छा भाई रहेगा। हाँ, ओ ये माय कितना गॉड, अच्छा है। आवाज क्या बातें कर रहे हो, पहले फजर में उठ जाया करो। तो क्या करे वो, उठ के तुम्हें बताए पहले कि मैं उठा हूँ फजर में? भाई उठा उठता होगा जब भी तो कह रहा है, तुम तो नहीं कह रही ये बात। नहीं 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 सर, सर, मैं मैं नहीं इसलिए नहीं उठता, कह रही सही क्योंकि कह मुझे रहा है। पता है उठता हूँ ना तो मैं सो रहा हूँ, मैं उठे हुए सो रहा हूँ तो। अच्छा, तो अच्छा है, इस बहाने उठ जाओगे अच्छी तरह से। नहीं सर, मैं और सो जाऊंगा क्योंकि क्लास में तो और नींद आती अच्छा, है तो मुझे। टाइम सजेस्ट करो ना फिर। सर 10:30 12:30 कर लें, 2 घंटे